हमारे साथ अगर कोई रहता है वो परमेश्वर की संगति होता है। जो जिंदगी हमने यहां परमेश्वर के साथ आरंभ किया वो जिंदगी कभी खत्म नहीं होता है। The life that we have started with the Lord here will never end. यहाँ के रिलेशन वो सब शमशान घाट तक ही होता है। All the relations we have on this earth are till the cemetery. उसके आगे हमारे साथ कोई नहीं आएगा। Beyond that, nobody is going to come with us or accompany us. उसके आगे हमारा साथ कोई नहीं आएगा। Beyond that, nobody is going to go with us. सिस्टर के माइक की आवाज, कैन यू राइज द वॉइस? लेकिन इस जिंदगी में जो रिलेशनशिप हम यीशु मसीह के साथ आरंभ किया उसका अंत शमशान घाट तक नहीं है। But the relationship that we have with the Lord is beyond the cemetery and the graveyard. उस शमशान घाट के आगे भी It's beyond the cemetery. वो यीशु मसीह के संगति हमारा साथ रहता है। The relationship of God is beyond that. वचन संगीता बोलता है कि जब मैं घोर अंधकार की खाली घाटियों से चलता है तब भी तेरा सानिध्य मेरा साथ रहता है। Even though I walk through the valley of the shadow of death, अंधकार भरी अंधेरा में भी अगर कोई मेरे साथ चलता है, मृत्यु लायक अंधकार में भी कोई मेरे साथ रहता है, वो केवल और केवल यीशु मसीह है। God is with us even in the valley of the shadow of death. हमारा मसीह जी वेडनेसडे को सुबह 7:31 में हमें छोड़कर अति उत्तम परमेश्वर के साथ रहने के लिए परमेश्वर ने उन्हें अपने पास बुला लिया। Our dear Masih Ji went to be with the Lord on Wednesday to be in his eternal Father's house. हर दिन की तरह वो सुबह उठा, Like every day he woke up. मेरी तरह स्वीट बहुत पसंद करता था। He loves sweet like me. प्रीवियस नाइट बेड पे जाने से पहले In the night before going to bed, सिस्टर से बोला कि मुझे आइसक्रीम दे दो। give me some ice cream, he asked his wife. सिस्टर ने उन्हें आइसक्रीम दिया, आइसक्रीम खाया। And his wife gave him ice cream and he went to sleep. सुबह उठा, He woke up. सिस्टर ने बोला कि अभी टाइम नहीं हुआ, सो जाओ। सो गया फिर से। It's not time for you to wake up. Go off to sleep. फिर उठकर बैठा तो सिस्टर ने बोला आप लेटा नहीं? बोला नहीं, मैं लेट कर उठा है, अभी मैं उठ जाता हूँ। Sister asked that you haven't slept. He said, no, I will wake up. अपने वॉकर में बहुत धीरे धीरे, क्योंकि सिस्टर सो रही थी उसको डिस्टरबेंस ना हो, इसीलिए बहुत धीरे धीरे चलकर बाथरूम में गया, फ्रेश हुआ। उसके बाद अपने सोफे पे गया, ऑक्सीजन भी लगाया है क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर ऑन है, लाइट ऑन है, फ्लास्क के अंदर से थोड़ा पानी भी उठाया है, लेकिन टीवी ऑन नहीं किया। वहाँ बैठकर जरूर हर दिन की तरह उन्होंने प्रार्थना किया होगा और प्रभु जी ने बोला कि मेरे पास आ जाओ। उस सोफा से ही वो प्रभु के घर में चला गया। Like every day, he took his walker, walked to his sofa, sat there, and from there he went to the house of the Lord. जब मुझे वो खबर सुबह वेडनेसडे सुबह जब सुरेश जी ने बुलाकर बताया, When Suresh ji called me and gave me the news, मैंने सुरेश जी से बोला, I said to Suresh ji, हम चर्च सोचा कि वो इंडिग्रेस के आईसीयू से प्रभु के पास जाएंगे। we thought as a church that he will go to the Lord from the ICU of Integris. हमने सोचा कि जब वो वेंटिलेटर में था, जब उसके एक के बाद एक ऑर्गन फेलियर हो रहा था, तब डॉक्टर साहब और हम और माधुरी सिस्टर विजिट किया। हम लोग बाहर निकलकर बोला मुश्किल है वापस आना, वहां से चला जाएगा। We as a church with Dr. Ajay and his wife went to the ICU, and when his organs were failing, we said he might go to the Lord from here. लेकिन प्रभु उन्हें ऐसा नहीं जाने दिया। But the Lord didn't do that. उनकी जिंदगी की प्रोमिसेस को कंप्लीट किया। God finished the promises of his life. 24 के आखिरी डे के नाइट में जब मैं न्यू ईयर सर्विस के लिए आ रहा था, तब उनकी सिचुएशन क्रिटिकल था। गए, उन्होंने मुझे हर चीज़ बताया हैंड ओवर करने की तरह। मैं बोला मसीह जी आप जाएंगे नहीं, आप हमारे साथ रहेंगे। उसके बाद जाकर उन्हें प्रभु की मेज भी दिया। हमारे साथ 8-9 महीना तक अक्टूबर के 1 तारीख को किया, 9 महीना कंप्लीट किया हमारे साथ। हर प्रभु के प्रोमिसेसों को अपनी जिंदगी में पाया और प्रभु ने सही वक्त पर अपने पास बुला लिया। The end of 2020 in the new year, he told me, Pastor, I give you all the control and I want to go, I'm going home. But even then I said, no, you're not going to go. And he stayed with us for almost 9 months. वो
बहुत ही प्रिपेयर्ड था अपना तरफ से। He was prepared from his side. हर संडे हम उसके साथ समय व्यक्त करते थे। Every Sunday we spent time with Masiji. यहाँ के चर्च के बाद उनके घर में चर्च हुआ करता था। After church from here, we used to go to Masiji's house. जब तक वो व्हील चेयर में नहीं था, When he was not on the wheelchair, अपने पैर को हाथ से उठा कर रखकर गाड़ी चलाकर यहाँ आया he करता used to था। lift his leg up with his hand, and then he used to drive and come to the church. सेपरेशन हमें बहुत दर्द देता है। Separation is very painful. प्रिय सिस्टर बहुत ही ब्रोकन है। His wife is very broken. हम चर्च भी ब्रोकन है, We as church are broken, लेकिन हमें पता है but we know यीशु मसीह ने ऐसा बोला। the Lord said. जॉन गॉस्पेल 11:24-25 में ऐसा लिखता है, John says 24 in 11:24-25. अगर कोई मुझ पर विश्वास करता If है anyone of you believes in me, वो मरेगा तो भी जिएगा। shall not perish but have eternal life. Even if he dies, he will live. उसका वजह वहां पे कलाम हमें बताता है। We get to know the promise in the word. यीशु मसीह बोलता है मैं ही जीवन हूँ, The Lord says, I am the life, मैं ही पुनरुत्थान हूँ। I am the eternal life. जो मुझ पर विश्वास करता है Whoever so believes in me, वो मरेगा तो भी जिएगा। even though they die, they will live. कलाम हमें बताता है absence in this body is present with Christ। कलाम हमें बताता है कि हम इस बॉडी में नहीं भी हैं, तब भी हम परमेश्वर के साथ जिस present वक्त हैं. हमारा मसीह जी इस शरीर में एब्सेंट हुआ वो परमेश्वर के साथ प्रसन्न हो When our गया। Masiji was absent in the body, he is present with the Lord. ये है हमारा होप। This is our hope. Once we are absent from this body, we will be present with Christ. Once we are absent from this body, we are present with Christ. मैंने लास्ट वीक डॉक्टर साहब से बोला क्या सरमन लेने के लिए। Last week, I told Dr. Saab to take the sermon today. यीशु मसीह को प्रभु ने अनॉइंट किया। वो सरमन का लास्ट पॉइंट है God want you to be free from the fear of death. God anointed Jesus Christ, and the last point is God wants you to be free from death. परमेश्वर चाहता है कि आप मृत्यु के भय से मुक्त हो. मैंने डॉक्टर साहब को बोला कि ये टॉपिक अभी जरूरत नहीं है, मैं इसे घर पे कहीं ले लूँगा, नहीं तो अगला बार ले लूँगा। लेकिन 2 महीना पहले जब मैंने ये प्रिपेयर किया था, this topic was prepared for this Sunday. I told Dr. Saab that I don't need to take this topic in the church. I'll take it in house meetings. But I prepared it 2 months ago. मैंने आज जब ये मेडिटेट फिर से कर रहा था, मैंने खुदा से बोला, गॉड आपने पहले से ही मसीह जी के हर चीज प्लान आउट कर दिया था, और उसके बाद जो सरमन मुझे लेना है वो भी आप 2 महीना पहले मुझे दे चुका था। Father God said that I said to the Lord that He already planned it out before in advance for Masiji. नसरत के यीशु मसीह को परमेश्वर ने इसलिए अभिषेक किया कि आपको मृत्यु के डर से फ्रीडम दे दे। Jesus Christ of Nazareth was anointed so that He could give you freedom from the fear of death. Hebrew chapter 2 verse 14 through 18। Hebrew chapter 2 verse 14 to 18 says, मैं पॉइंट बाय पॉइंट जाएगा ताकि मैं जल्दी से आपको समझा सकूं। I'll go through point by point so I can explain it to you. Next slide more। The first thing verse 14 बोलता है Christ shared our humanity। The first point is Christ shared our humanity. कलाम बोलता है कि यीशु मसीह ने ह्यूमैनिटी को स्वीकार किया। The word of God says that Christ shared our humanity. Jesus said in our humanity he did not came as an angel but as a man। एक मनुष्य के समान इस दुनिया में वो आया। Jesus shared in our humanity. He came as a human and not as a God. और कलाम लिखता है कि because God's children are human being made of flesh and blood, the Son also became flesh and blood। Because God's children are human beings made of flesh and blood, the Son also became flesh Go and back blood. to go back to first slide more। See, because God's children are human being made of flesh and blood, the Son also become flesh and blood। हम प्रभु के बच्चे लोग We are God's children. मांस और रक्त के बना हुआ है। We are made of flesh and blood. इसीलिए परमेश्वर ने That's why Jesus, खुद हमारी तरह उनके बच्चों की तरह मांस और रक्त धारण किया। that's why Jesus also took our form. उन्होंने ह्यूमैनिटी मनुष्यता स्वीकार किया। He accepted humanity. He took flesh and blood। He know hunger, pain, loneliness and sorrow। He took flesh and blood and He knows pain, loneliness and sorrow.
प्रभु के बच्चे जो मांस और रक्त में है, वो जिस हालात से गुजरता है, उसे भूख लगता है, उसे दर्द लगता है, उसे बीमारियां आता है, अकेलापन महसूस होता है, ये सब कुछ परमेश्वर हमारा ही तरह एक्सपीरियंस किया। Whatever as children of God we go through, sickness, hunger, loneliness, sorrow, Jesus also went through the same thing. This shows that God is not distant. He entered our world, walked our road and felt our struggles. इसलिए परमेश्वर हर चीज जिससे हम गुजरे हैं उससे वो भी गुजरा है. जो रास्ते से हम होकर जाता है, This shows that God is not distant. हमारा दुनिया में, मेरा दुनिया में उसने सालों पहले एंटर किया। God walked the life I walk thousands of years ago. उसका बच्चा जेन जोसेफ जो कुछ स्ट्रगल के रास्ते से होकर जाएगा, जो कुछ तकलीफ के रास्ते से होकर जाएगा, जो कुछ लोनलीनेस के हालात से होकर जाएगा, जो कुछ अकेलापन, दर्द, वो सब चीज से होकर जाएगा, वो सारे रास्ते से मेरा परमेश्वर चल चुका है। Whatever I as Jay and Joseph will go through, God has already walked that path years ago, thousands of years ago. प्रिया मसीह जी के फैमिली मुझे बोल रहा था कि मसीह जी बहुत तकलीफ से गुजरा, शारीरिक रूप से उन्हें बहुत कमजोरियां था, उनके कंधे में दर्द थे, पैर में दर्द थे। मैं उन सबको बोलना चाहता था कि मसीह जी जो कुछ दर्द से होकर गया, जो कुछ तकलीफ से होकर गया, उस सारे तकलीफ को मसीह जी के लिए सालों पहले उसकी जिंदगी के रास्ते में मेरा यीशु मसीह प्रवेश होकर वो सारे तकलीफ को उन्होंने एक्सपीरियंस किया, और उसी के वजह से मसीह जी वो सबको अपने ऊपर ले पाया, और उस सारे दर्द के हालात में भी वो जिंदगी में हंसता रहा, हमसे बातें करता रहा, हमसे संगति करता रहा, क्योंकि परमेश्वर ने वो सारे दर्द उसके लिए सहकर उसको जो स्ट्रेंथ चाहिए था, उसको जो एनकरेजमेंट चाहिए था, वो परमेश्वर उसको देता रहा। Whatever Masih went through, he had a lot of pain in his body, but the Lord always went through the same thing that Masih also went thousands of years ago. क्योंकि यीशु मसीह जानता था Because the Lord Jesus knows वो सब दर्द all that pain कितना तकलीफ देता है, is so painful. इसीलिए उनको पता था कि उसके लिए कितना स्ट्रेंथ चाहिए, That's why he knew how much strength is needed for that. उसके लिए पता था कि उसके लिए कितना एनकरेजमेंट चाहिए। He knew how much encouragement is needed for that. हर संडे हम वहां जाते थे, Every Sunday we went there. उन्हें एनकरेज करते थे। We encouraged him. कोई उनको हाथ के एक्सरसाइज के समान, कोई उनका पैर मसाज करता है, उनके साथ बैठता है, ये सब यीशु मसीह ने ही अरेंज किया, इसीलिए कि उन तकलीफों से जाते वक्त जो स्ट्रेंथ चाहिए, जो एनकरेजमेंट चाहिए, जो सहायता चाहिए, वो प्रभु प्रोवाइड कर रहा था, क्योंकि उसे पता था उसने मसीह जी के उस जिंदगी के रास्ते में बहुत पहले ही एंटर कर चुका था। Every Sunday we went to Masihji's house. Somebody was making him exercise, somebody was making him doing massage, and God had already arranged it in advance because God went through the same thing. मुझे सुनने वाले भाई बहन, Everybody who's listening to me, आप शारीरिक तकलीफ से होकर जा रहा है, you might be going through physical issues. सुरेश जी आपको चक्कर आ रहा है, Suresh ji, you might be feeling dizzy. आपका बीपी शूट अप करता है, Your BP might be going up. आपको डरने की जरूरत नहीं है। Don't fear. आपकी जिंदगी के रास्ते में, God's got you. आपकी जिंदगी के रोड में The road of your life, यीशु मसीह एंटर कर चुका है। God has already entered. आप जो भी अपने शरीर में एक्सपीरियंस करता Whatever है, you're experiencing in your body, उसे अच्छी तरह यीशु मसीह समझता है। Jesus understands that. उसके लिए जो स्ट्रेंथ चाहिए, The strength you need for जो that, एनकरेजमेंट the चाहिए, encouragement you जो need for हेल्प that, चाहिए, the help you need for that, परमेश्वर आपको देता रहेगा। God will keep giving it to उस you. दर्द का डेप्थ को बीबी नहीं समझ पाएगा, उस दर्द के पेन को Yeah. बीबी नहीं समझ पाएगा, The wife will not be able to understand that pain. बच्चे नहीं समझ पाएगा। Kids will not understand लेकिन क्योंकि उन लोग ने वो रास्ते से गया because नहीं, they have not walked through those valleys. लेकिन कलाम बोलता है But the word says, अपने बच्चों के लिए for the Lord's kids, यीशु मसीह ने the Lord Jesus, हमारा तरह like us, मांस और रक्त धारण किया, He came to humanity. हमारा वर्ल्ड में एंटर किया, He entered our world और हम चल जाने वाले हर स्ट्रगल को उसने अनुभव किया, and He went through every struggle we went through. ताकि जब कभी हम उससे जाए That whenever we go through it, हमें कंफर्ट कर पाए। we will be comforted through Him. You are never alone You- in your pain. Whatever you face,
Jesus understand it because he has been there. वो वहां था, वो एक्सपीरियंस कर चुका है. प्रभु यीशु मसीह ने हम और आपके लिए ह्यूमैनिटी को रिसीव किया. You're never alone in your pain. Whatever you face, Jesus has already faced it. Verses 14 and 15 बोलता है, Verses 14 और 15 ये बोलते हैं, Christ defeated the power of death. परमेश्वर ने मौत को जीत लिया. Christ defeated the power of death. Go back to the verses more. 15 में ऐसा लिखता है, only in this way could he set free all who have lived their lives as slave to the fear of dying. मृत्यु के गुलामी के डर में रहा वाला हम सबको प्रभु स्वतंत्र करने के लिए उसके ऊपर लिखता है, and only by dying could we break the power of the devil who had the power of death. Only by dying, the power of devil could be broken over the power of death. हमें मृत्यु के गुलामी से बचाने के लिए To save us from the yoke of death, वहां लिखता है कि power of death जो डेविल क्लेम करता है उसको प्रभु यीशु मसीह ने अपनी मृत्यु से कैंसिल कर दिया. the power of death that the devil claims, God cancelled it with his own death. मुझे कुछ चीज वहां क्लैरिफाई करना पड़ेगा. I want to clarify a few things. वहां पढ़ने से ऐसा लगता है कि डेविल को पावर है मृत्यु का. They always says that the devil has the power of death. डेविल को कोई पावर नहीं है. Devil has no power. जो आदिम मनुष्य था आदम हव्वा ने, जिसने प्रभु से ओबीडियंट नहीं रहा, प्रभु ने बोला था ये फल खाएगा तुम मृत्यु पाएगा. Because Adam was not obedient to the Lord, because Lord said, if you eat this fruit, you will die. इंसान ने शैतान को मृत्यु का पावर दिया अनओबीडियंट होकर. The humans gave the power to the devil by being disobedient. लेकिन वो पावर ये नहीं है कि किसी इंसान को मृत्यु दे सकता है. But this is not the power that the devil can give death to a human being. इंसान की तरफ वो इशारा कर सकता He है. can show it towards the devil, कलाम to the बोलता है person. जो देही सिन करता है उसको मरना है. The word says the body which sins has to die. वो योग के समय जिस तरह प्रभु के सामने खड़ा था वैसा खड़ा होकर वो हमारे तरफ आपके तरफ इशारा करके बोल सकता है ये सिन कर रहा है, इसके फ्लेश में सिन है, इसको मृत्यु दीजिएगा. The same way he stood against Job and in the courts of heaven and said, this man has sinned, he needs to die, he can do the same for us. वही अधिकार शैतान को है. That's the only right the devil वो has. हमारा तरफ उंगली उठा सकता है That's the Lord that he cannot do it. लेकिन उसको कोई पावर नहीं है. But he has no power. लेकिन जब कभी भी प्रभु के बच्चों की तरफ वो उंगली उठाता है Whenever he raises a finger towards the children of God, तो कलाम बोलता है the word says, हम और आपके लिए for you and me, आकाश के नीचे भूमि के ऊपर under the sky, over the earth, क्रूस पर क्रूसित यीशु मसीह का Jesus crucified himself, वो मृत्यु that death उस क्लेम को कैंसिल कर that देता has है. cancelled that claim. जो भी यीशु मसीह में है Whoever is in Christ Jesus, उसके ऊपर और कोई पनिशमेंट नहीं है. there is no punishment over them. उसके लिए उसके पनिशमेंट के लिए यीशु मसीह 2024 साल पहले प्रभु के नियम के अनुसार मृत्यु को स्वीकार किया. 2024 years ago, God already died for that. वो पुनरुद्धान हुआ. He rose again from the वो dead. पिता के दाहिने और हमारे लिए मध्यस्थ कर रहा He है. went to the right hand of the Father to इसलिए कलाम हमें intercede for सिखाता us. है. That's why the word teaches us. Thou his death, Jesus broke the power of the devil, the one who held humanity in the fear of death. Through his death, Jesus broke the power of the devil, the one who held humanity in fear of death. मसीह जी कोई डर के गुलाम होकर नहीं गया. Masih ji wasn't a slave to death. वो यीशु मसीह में He was in Jesus. एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहा He led a था. good life in Christ. यीशु मसीह अपने मृत्यु से उनके मृत्यु के डर को हमेशा हमेशा के लिए कैंसिल कर दिया था. Jesus wiped the power of death in Masih ji through his death. मैंने नोट किया death once had the final say but now Christ has conquered it. Death once had the final say, but now Christ has conquered it. आगे कलाम the resurrection of Jesus is proof that death is defeated forever. The resurrection of Jesus is proof that death is defeated forever. We no longer live in fear. The believers can face death with confidence because Jesus lives. We too shall live. We no longer live in fear. The believer can face death with confidence because Jesus lives. So shall we live too. आमीन बोलेंगे. Amen. आमीन बोलेंगे. Amen. एक बार यीशु मसीह
once एक Jesus मैरिज के Christ, घर में इनवाइट किया गया he was था। invited in a house of marriage. मुझे ख्याल से सुनिएगा, Listen to me carefully, please. मैं करेक्ट 2 मिनट में कंक्लूड कर देगा। I will just conclude in 2 minutes. मैं अगला पॉइंट में नहीं I जाएगा, won't go to the next point. 2 मिनट मुझे अटेंशन Just चाहिए। give me 2 minutes of your attention. उस मैरिज वाले घर में दाख रस कम हो जाता है। In the house of the marriage, the wine is falling short. मरियम बोलती है कि दाख रस कम हो गया। Miriam says the wine has fallen short. यीशु मसीह बोलता मेरा टाइम नहीं आया, My time has not come, the Lord says. टाइम नहीं आया, My time has not come, the Lord लेकिन says. उस पानी को प्रभु दाख रस बना देता है। But Jesus turned water into wine. मसीह जी की जिंदगी में बहुत सारा मिरेकल हुआ, Masih ji had a lot of miracles happen in his life. लेकिन आज प्रभु के पास है वो। But today he is in the house of the हम Lord. सबके जिंदगी में डे टू डे मिरेकल होता है, Every day we go through miracles in our life. लेकिन हमारा फोकस उसमें नहीं होना But है। our focus is not there. जॉन गॉस्पेल 17 वर्स 1 में यीशु मसीह ऐसा बोलता है, In the Gospel of John, the Lord says, वही यीशु मसीह the same Jesus, जिसने बोला कि मेरा वक्त नहीं आया, who said, it's not my time, स्वर्ग के तरफ देखकर ऐसा बोलता he है, looked to the heavens and said, पिता परमेश्वर Lord Jesus, वक्त आ चुका है, God Father, the वक्त आ चुका है, time is, मुझे पिता में ग्लोरीफाई करने का वक्त आ चुका I है। have to be glorified in the Lord. प्रभु जन यहाँ का मिरेकल हमारा वक्त नहीं है। Our miracles on this earth एक is not दिन our time. परमेश्वर मध्य आकाश में आएगा, The Lord will come in glory. उस दिन हम रूपांतरण प्राप्त करेगा, We will be raptured. यीशु मसीह में हम ग्लोरीफाई होगा, We will be glorified. हमें यहाँ से उठा लिया जाएगा। We will be raptured and वही है taken. हमारा वक्त, That is our वही है time. हमारा होप। That is our hope. यहाँ के मिरेकल के पीछे हमारा फोकस चला जाता है, We focus on the यहाँ miracles के बड़े here. बड़े लोगों के पीछे हमारा फोकस चला जाता है, We lose focus because of big लेकिन हमारा preachers. डिवाइन फोकस उस वक्त के लिए होना But है। our divine focus should be on the word of यीशु मसीह God. बोला पिता मेरा वक्त आ गया है, God the Father, my time has come, Jesus हमारा said. मसीह जी का वक्त आ गया, Masih ji's time had वो come. यीशु मसीह में ग्लोरीफाई हो He is गया। glorified in Jesus. बहुत जल्दी यीशु मसीह आने वाला है, Very soon Jesus is going to come. ओ आवाज हम सुनने वाला We're going है। to hear the trumpet sound. सबसे पहले मसीह जी जिंदा होगा The first person will be raised और as हम Masih सब ji. उसके बाद रूपांतरण प्राप्त करेगा, And then we will be और glorified. यीशु मसीह में ग्लोरीफाई होने के लिए, And we'll have a glorified body in नित्य जीवन Jesus. पाने के लिए Live in हम everlasting उस life. मध्य आकाश में उठा लिया We जाएगा। will be taken up. मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहन, Everybody who's यही listening, हमारा होप है, this is our hope. यही हमारा विश्वास This है, is our इसी के belief. लिए हम दिन प्रतिदिन प्रभु में बढ़ता जा That's रहा why है। we grow in the Lord. हमारा मसीह जी वो पा चुका है, Our Masih ji is हमें भी there. वो पाना है, We also have to receive उसके that. तैयारी के साथ आगे बढ़िएगा। We have to be ready for आंखें that. बंद Let's कीजिएगा। close our eyes. प्रभु जी कलीसिया को आपके हाथों में देता God, है। we submit this congregation in your hands. हमारा मसीह जी और परिवार को प्रभु के सन्निधान में समर्पित करता है। We submit Masih ji's family in your hands. उनके बेटी को आना है, वीसा मिलना है, वो सारे प्रेयर रिक्वेस्ट आपको सबमिट करता है। His daughter and kids have to come. We submit that in your hands. This पूरे कलीसिया paperwork. को आपके हाथों में समर्पित We करता है। submit this congregation in your hand. हम सबको सत्वाना दीजिएगा, Give us your wisdom. हम सबको कंफर्ट कीजिएगा, Give us your comfort. हमारा साथ रहिएगा परमेश्वर। Be with us, Father. आगे की सारा जो भी होम गोइंग सर्विस होना उसमें भी प्रभु का सानिध्य बना रहेगा। Be with us and further ahead. हमें धन्य बनाइएगा, Thanक you for जीवन से भी everything. बढ़कर आगे चलाइएगा, Victorious वो नित्य जीवन के होप से भर दीजिएगा परमेश्वर। salvation, प्रार्थना Jesus. सुनने के लिए धन्यवाद। Thank you for listening our यीशु prayer. मसीह के नाम से प्रार्थना मांगता In है। Jesus' name we प्रभु pray. आप सबको आशीषवंत करे। May the Lord bless you. हिंदी कलीसिया में आने के लिए थैंक यू। Thank you for coming. Amen.